दिनांक 29 सितंबर 2023 से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। पूर्णिमा श्राद्ध कर्म आज के दिवस विशेष में ही पूर्ण किया जाएगा और अगले पूरे ही पखवाड़े तक, यानी इस तारीख से जो पखवाड़े की स्थितियां हैं वहां तक श्राद्ध पक्ष निरंतर गतिमान रहेगा। श्रद्धया इति श्राद्धम, इसी के साथ जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ है इन 15 दिनों में उसका महत्व भी, या यूँ कह लीजिए कि 16-17 दिनों के साथ में इसका महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जो नवरात्रि का पहला दिवस रहता है वो माता माह श्राद्ध के रूप में जाना जाता है। ये एक अवस्था है, इसलिए 16-17 दिनों का ये अंतराल हो जाया करता है। तो वहीं ब्रह्मार्पणम ब्रह्महर विक्र ब्रह्मार्पणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनम। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के इस श्लोक का महत्व बहुत अधिक है। जब भी हम श्राद्ध पक्ष कर्म की ओर निरंतर गतिमान होते हैं, सशरीर जो उपस्थित स्थितियां पितरों की थी, अब जब शरीर से वो अवसान करके उस दिव्य चैतन्य के रूप में जुड़ चुके, तो वहां पर पितृपक्ष के साथ में इस समय अंतराल में तर्पण आदि तथा श्रद्धा युक्त भोजन आदि जो करवाने की एक तरह से स्थिति रहती है वो निरंतर यहाँ गतिमान रहती है। इसी के साथ में सुबह सुबह के अंतराल में श्राद्ध कर्म की ओर जाना भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ सुबह इस तरह के साथ में इन दिनों में मौन के महत्व को बढ़ाया जाए और उसी के साथ में श्रीमद् भगवद गीता का जो वाचन पठन है वो मन के भीतर किया जाए, तो उसका भी एक तरह से जो भाव विशेष है वो एक अलग स्तर के साथ में रहता है। पितृदोष नामक कोई भी स्थिति रही है, नवम भाव के साथ में बुध और सूर्य का सीधा जुड़ाव है, तो पितृदोष की स्थितियां कहीं न कहीं नजर आती है। और उसमें भी बुध यदि कमजोर आधार के साथ में है तो पितृदोष की जो संज्ञक स्थितियां वो सामने होती है। उस आधार के साथ में व्यक्ति विशेष जो एक तरह से पितृदोष से मुक्ति के लिए पितृकर्म करने की तरफ जाता है, वो एक अति महत्वपूर्ण अवस्था तथा व्यवस्था कही जाती है। इसी के साथ में इस बात पर पूर्णतया गौर किया जाना चाहिए कि इस समय अंतराल में सात्विक भोजन की तरफ रहना और साथ ही साथ में सुबह सुबह सूर्य उपासना को भी दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए चलना, ये इन दिनों की महत्वपूर्ण प्रक्रियाबद्ध स्थिति रहती है। हम यहाँ इन सारी ही चर्चाओं के बाद आपके समक्ष 29 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा हमने चर्चा की, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। चंद्रमा मीन राशि स्थान में ही, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्थितियां शुक्रवार रहेगा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पूर्णता की ओर अग्रसर है और साथ ही साथ में जो आश्विन कृष्ण पक्ष की स्थितियां हैं वो अब आगे के सिरे में अग्रगामी रहने वाली होंगी। चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज के दिवस में खर्चे अधिकता के रूप में सामने आ सकते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में जो अटकाव लंबे समय से आपको अव्यवस्थित कर रहे थे, उससे भी अब बाहर निकलकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। निवेदन है कि यात्राएं यदि टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कामकाजी स्तर के साथ में आप अपने बेस पर ही फोकस करके चलते हैं तो उसे महत्वपूर्ण कहा जाएगा। यहाँ स्वास्थ्य के साथ आप सचेत रहिएगा, विशेष तौर पर गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ अपनाकर चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मंगल प्रदान राशि के जातक भूमि संबंधित लेन देन में अब थोड़ा सा रोक कर चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं वृषभ राशि, लाभ व्यापारिक जीवन का एक प्रमुख हिस्सा रहता है और इसी वजह से व्यक्ति उस ओर उद्वत भी होता है। एक प्रमुख कारण ये भी है, तो वहाँ से आपके लिए बेहतरी है। नौकरी पेशा जीवन में जो रुकावटें तथा बाधाएं लंबे समय से आपको घेरे हुए थी, उससे अब आप बाहर निकल कर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है, तो मशीनरी संबंधी स्थितियों को एक बार रीचेक करते हुए ही आगे बढ़ने की कोशिश आप कीजिएगा। शुक्र प्रदान राशि के जातकों को गृहस्थ पक्ष के साथ में पूरे तरीके से आनंदित स्तर को अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। छोटी छोटी जो बातें इग्नोर की जा सकती हैं उनको अपनाकर चलने की भी पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी।
ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज के साथ में आप खुद को एक अलग पॉजिटिव नोट की ओर लेकर चलते चले जा रहे हैं। शुक्र प्रधान राशि के जातक एकांत को अपने जीवन के भीतर बहुत गहराई से महत्व देते हुए यदि चलते हैं तो और अधिक बेहतरी सम्मुख निकल कर आ सकती है। मिथुन राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा की वजह से मन के भीतर आनंद के प्रवाह को लगातार आप कामकाजी जीवन में लेकर चलते चले जाएंगे। जो कार्य अटके हुए थे वहाँ पुनः हल्के फुल्के प्रयास भी आपको एक अलग तीव्रगामी धारा दे सकते हैं। मानसिक सुख में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष या फिर संतान पक्ष के साथ किसी भी स्तर के कार्य को आप शुरू करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर किसी भी इनिशिएटिव को प्रोग्रेसिव बेस पर देखना चाहते हैं, उस हिसाब से यह दिवस विशेष काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को कमीशन संबंधी कामकाज में काफ़ी हद तक बेहतरी के आधार मिलने वाले हो सकते हैं और वहीं अपने रूटीन के साथ में पूरे तरीके से आपको फ्लेक्सिबल रहने की आज रिक्वायरमेंट रहेगी। हालांकि कोई डिसाइसिव मीटिंग है तो वहाँ आपकी पॉजिटिविटी देखते ही बनती है। कर्क राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति बहुत गहराई से निहित है। आप इस बात पर भी गौर करें कि जो महानुभाव लंबे समय से कामकाजी जीवन में आपके विद्रोह में थे, अब वो हटते हुए प्रतीत होंगे। दांतों से संबंधित समस्याओं से सावधानी बरतिएगा। प्रॉपर वेज के ट्रीटमेंट की ओर जाने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। आत्मविश्वास प्रखर स्तर पर वृद्धि के आधार को अपने साथ में लेकर चलता चला जा रहा है। वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातक किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की ओर जा रहे हैं, ठहरे, विचारशील रहें, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या योजनाबद्ध स्थितियों को अपने साथ रखना है और फिर ही स्टेप अहेड करने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। ये भी प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। जो कार्य नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से अटके हुए थे उनकी पूर्णता के माध्यम रहेंगे। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं को आज आदर मान सम्मान तो मिलेगा, परंतु कुछ हद तक आपको परिवार की दूरी भी बने रहना पड़ सकता है। वहाँ समझौतों की आवश्यकता होती है। अपने समय को पूरी तरीके से वहीं व्यवस्थित करने की ज़रूरत होती है। इसी के साथ में आप लंबे समय से किसी भी यात्रा की योजना अपने साथ में जोड़कर चलने का प्रयत्न कर रहे थे, तो वहाँ पर आज योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है, परंतु आज इनिशिएटिव और एग्जीक्यूशन के बेस से थोड़ा सा आपको रुक कर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। आप जो यहाँ स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं या कोई भी और इन्वेस्टमेंट संबंधी वर्किंग फोल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में उन्नति आपके लिए बहुत अच्छे से बनी हुई है। आत्मविश्वास भी एक अलग स्तर के साथ में आपके लिए गुंजायमान होता चला जा रहा है। फ्लेक्सिबल रहें अपने रूटीन के साथ में, उसका बेनिफिट आपको कंटिन्यूअस नोट पर मिलेगा। वहीं कोई इंटरव्यू सामने आया है या फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में निर्णायक वार्ता होनी है जहां से अच्छा खासा कामकाज मिल सकता है, आप वहां अपनी तीव्रगामिता को पूरे तरीके से बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो भी महानुभाव लंबे समय से आपके साथ में संबंधों में नकारात्मक थे, उनसे पूरे तरीके से दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत है। जब आप ऊर्जावान हैं तो ज़बरदस्ती किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ इस तरह से उलझने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। कन्या राशि के जातक आज आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ संशय रहित अवस्थाओं के साथ में आप लगातार गतिमान होते चले जाएंगे। आजीविका के नए से नए माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं, उसकी योजना बना सकते हैं। एग्जीक्यूशन के बेस को अपने साथ यहाँ अनफोल्ड करने से बचिएगा। तो वहीं आर्टिस्टिक फील्ड के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड का कोई भी एस्पेक्ट साथ में है, अपनी योजनाओं को धीरे धीरे ही क्रियान्वित करने की तरफ जाने का एक आधार आपको बनाना चाहिए। शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव कमीशन संबंधी कामकाज में भी खुद के लिए आज के दिवस में बेहतरी तो देखेंगे, परंतु अनजान व्यक्ति के सहयोग से पूर्णतया दूर रहने की जरूरत रहेगी। और वहीं पर स्पष्टतया आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर चलने का आज प्रयास कीजिएगा। अटके हुए रुपए पैसे के साथ जो संबंधों को बिगाड़ने तक की स्थिति आ जाती है कि अब तो रुपए पैसे नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं तलखियां होंगी, आज भी वहां स्वनियंत्रण स्थापित करके जरूर चलें।
वहीं मंगल प्रधान वृश्चिक राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहेगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आर्थिक उन्नति के प्रतिबिंब आपके लिए पूरे तरीके से नजर आते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बहुत गहराई से आपके साथ में बना हुआ है। ये स्पष्टता देना चाहेंगे कि आप किसी रिलेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, घर परिवार को उसकी सूचना देना चाहते हैं। उस लिहाजा आज का दिवस विशेष पूर्णिमा के साथ में काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा, परंतु ये निवेदन है आपसे कि ठहराव अपने साथ प्रत्येक कार्य में लेकर चलिएगा। जल्दबाजी के सिरों को अपने साथ में बांधने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक यहाँ निरंतर तौर पर गतिमान रहें। ये संकल्प शक्ति अपने भीतर तक आप निहित करके रखें तो अच्छा। धनु राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से पूरे तरीके से दूर रहें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं, उस हिसाब से इस दिवस को ठहराव और बेहतरी के साथ में कहा जाएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहेंगे उतना ही फाइनेंशियल गेन अपने लिए इवॉल्व करते चले जाएंगे। और ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आप किसी भी शल्य चिकित्सा संबंधी स्थितियों का निर्णय लेना चाहते हैं तो वहां से भी अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहने वाली होगी। हालांकि यहाँ जो कुछ लीकेज बिजनेस में था, कुछ धोखे संबंधी स्थितियां पनप रही थी, वो जब उजागर हो तो आप त्वरित गति में रिएक्टिव होने से बचाएं। बिल्कुल धीमेपन के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाने की यात्रा को तय करते चले जाना आपके लिए आवश्यक कहा जाएगा। किसी भी स्पोर्ट्स आदि के साथ में आपका जुड़ाव है तो एक्सर्शन की अप्रोच के साथ बहुत ज्यादा आप जुड़ने वाले नहीं हो, अन्यथा चोटिल होने वाली अवस्थाएं सामने आ सकती है, संभलिएगा। मकर राशि, नौकरी पेशा जीवन में हतोत्साहित करने वाली स्थितियां पूरे तरीके से दूर हट चुकी है। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का सहयोग भी है, कुछ नई डील्स भी फाइनलाइज होने की तरफ आ सकती है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आप देखने वाले होंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के साथ ही साथ में जो यात्रा क्रम आप अपने साथ में देखना चाहते हैं उसमें और अधिक बेहतरी रहती चली जाएगी। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, छोटी छोटी बातों में अटकाव की प्रवृत्तियों से दूर हटकर आप चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाएं। ये स्पष्टता है कि यह भाइयों तथा मित्रों का सहयोग आपके साथ में पूर्णकालिक तौर पर मौजूद रहने वाला होगा और वहीं से आप खुद को काफी हद तक सार्थकता भी देते चले जाएंगे। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप यदि एजेंसी लाइन संबंधी किसी भी कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, त्वरित गति के साथ में निर्णय ले सकते हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, धनागमन के साथ में वृद्धि है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहां पुनः तीव्रता आपके साथ में निकल कर आने वाली रहेगी। यह अंतराल आपके लिए आर्थिक तौर पर बेहतरी के साथ ही साथ सामाजिक स्तर पर नाम भी दर्शाता है। अपने भीतर की जो उहापोह है उसको शांत चित्त करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत आपके लिए पूर्णतया बनी हुई है। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आप बड़े से बड़े कार्य के साथ में अपने भीतर की चेष्टाओं को प्रबलतम वेग देते चले जाएंगे, परंतु थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से सावधानी बरतें। आईटी फील्ड के साथ जो महानुभाव जुड़े हुए हैं उनके लिए फाइनेंशियल गेन के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर यहाँ नजर आते हैं। ये भी ताकत आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। मीन राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहां पुनः तीव्रता आप प्राप्त करते चले जाएंगे और इसी के साथ गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ अब आप अटकाव महसूस करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। आध्यात्मिक तौर पर वृद्धि के साथ ही साथ में आप जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। मीन राशि के महानुभावों को चाहिए कि यहाँ पर आप एक ठहराव की प्रवृत्ति को भी अपने लिए अग्रगामी करते हुए चलें। डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर जितना आप खुद को स्थिर रखेंगे उतना स्वयं के लिए अच्छा है। हालांकि ये जरूर स्पष्टता अपने साथ लेकर चलिएगा कि जो महानुभाव लंबे समय से आपके लिए कोई भी अटकाव तथा भटकाव लेकर आ रहे थे उनसे दूरी बनाकर रखेंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में कोई भी यात्रा को तय करना है और पारिवारिक स्तर की यात्रा है और वहां से तलखियां रही है तो पहले एक बार हम समझाइश के सिरों को उनके साथ अपनाएं, फिर ही आगे बढ़ने वाले रहें। ये मूल मंत्र अपने साथ अपनाने की पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। तो ये था 29 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।